तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। क्या की बात करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, जिसे समझना है। मान लो एक कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग करना। जैसे मान लो अभी हम गिनती लिख लेते हैं 1 2 और 1 1 11 1 2 12, राइट। अब हमने 100 तक गिनती लिखी। अब हम चाहते हैं, कंडीशन दे दी हाईलाइट, क्या कर दिया ग्रेटर देन, हमने लिख दिया 75 से जो ऊपर है उसका कलर यहाँ से चुन सकते हो, रेड टेक्स्ट हो जाए, बॉर्डर हो जाए, जो भी डालना है, ठीक है, येलो हो जाए। 75 से कंडीशन दे दी। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर रूल खत्म। अब हमने कंडीशन दे दी लेस देन 75 से कम। क्लियर हुआ? अब हमने फॉर्मेटिंग कंडीशनल दे दी बिटवीन, मतलब 75 से 85 के बीच में जो आएगा उसका कलर ऐसा होगा। 75 से 85 के बीच में जो आएगा उसका कलर ऐसा हो जाएगा। क्लियर? कैसे हुआ? सिलेक्ट किया, यहां से इक्वल, जिसका 99 हो उसका कलर बस चेंज हो, तो हाईलाइट हो गया। तो ये हो गई कंडीशनल। क्या हो गई? कंडीशन। ठीक है, कंडीशन देकर फॉर्मेटिंग करना। क्या करना? कंडीशन देकर या पूरा सिलेक्ट करो और क्लियर कंडीशन रखो। जी क्या कलर आ गया? क्लियर क्यों नहीं हो रहा? चल ठीक। अब बात करते हैं, जब भी हमने सिलेक्ट किया यहां पर टॉप 10, क्या लिखा है? टॉप 10 आइटम। 10 आ गए, 5 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3। जैसे रिजल्ट बना उसमें से आप चाहते हैं टॉप 3 कौन कौन है। आप मान लो इसके अलावा भी वैल्यू लिख दी तो उधर से कम हो गया, देखो होता जा रहा कम। टॉप 5 की बात कर रहा है, तो ये कैसे हुआ? यहां से ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है, तो बात तो वही हो गई। फिर बॉटम 10, नीचे से 10, ठीक है, जो सबके कम मार्क्स हो। तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लोगे ना? इसी प्रकार से होता है। इसमें एक और चीज, डुप्लीकेट वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? देखो, जो डुप्लीकेट है उसका कलर चेंज हो रहा है ना? जो डबल वैल्यू हो जाएगी उसका कलर ऐसा हो जाएगा। कहीं भी नहीं हो आप, कर पाओगे? यहां से कंडीशनल फॉर्मेट इसी प्रकार से बार भी बना सकते हो। किसका संबंध किससे है, देखो दिख रहा है ना? 100 सबसे बड़ा, यहां से स्टार्टिंग हुई है, कम होता जा रहा, दिख रहा ना? यहां से दिख रहा, ठीक है, देखो कम हुआ 100 हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा ना? ये कहां से हुआ? यहां से सिलेक्ट किया पूरा, यहां से बाहर क्लियर,
क्या किया, इसके दिख रहा ना, यहां से चिन्ह भी लगा सकते हो, टावर जैसा भी बना सकते हो। और एक निश्चित रहेगा कैटेगरी, इतने में लगा तो इतना रहेगा, इतना मिल गया तो इतने से इतने तक एक लाइन, इतने से इतने तक 2 लाइन। देखो यहां पर एक लाइन है, 31 से कहां तक है, 50 तक 2 लाइन, 51 से 70 तक 3 लाइन, और यहां से यहां तक 4 लाइन। ठीक है, तो जी कैलकुलेशन हम यहां से कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब टेबल फॉर्मेट तो आपको आता ही है, ये पहले भी देख चुके थे। आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहां से स्टाइल भी बदल सकते हैं, यहां से हटा भी सकते हो, नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, क्लियर? यहां सेल स्टाइल, यदि आपने यहां चाहते हो कि इस स्टाइल को हम बदल लें तो पहले तो आपको जे लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ गया? अब स्टाइल यहां से बदल सकते हो, कहां से? होम पे जाके देखिए, हो रहा ना, कैसा कलर करना है, होगा चेंज। देखिए कर लोगे ना, ये स्टाइल चेंज कर रहा है, बहुत सारी स्टाइल दी रही थी इसमें। ठीक है, कर लोगे ना, नॉर्मल, और यहां से कन्वर्ट रेड, ओके, नॉर्मल, राइट। अब बात करते हैं इंसर्ट। क्या लिखा है? जैसे मान लो यहां एक सेल और इंसर्ट करना है, देखो हुआ, कैसे हुआ, एक खाली हो गई, इधर देखो, इधर 42 था तो 32 आ गए, डिलीट कर दो तो जो नीचे की रो हो गई डिलीट हुई, तो इस पे हमने क्या कर दिया, डिलीट सेल। फिर बाजू की सेल को अब नीचे का करना है तो डिलीट अप कर दिया, क्या कर दिया, इसी प्रकार से जोड़ सकते हो, ये जुड़ गई, जितनी क्लिक करते जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक रो पूरी जाएगा, रो डिलीट, एक और सीट चाहिए, 3 आ गया, चला गया। तो रो कॉलम सेल को हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रो कॉलम सेल को, और रो कॉलम सेल और सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आया फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, रो हाइट, क्या लिखा है, इसका मतलब है जहां पर आपने कर्सर रखा है उसकी रो की हाइट को बढ़ाना, बढ़ गई, यहां से आए, ऑटो फिट कर दिया, ज्यों की देखो बन जाएगा। कैसे, वापस उसी के लिए करके भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते ऑटोमेटिक हो जाए तो ऑटो फिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहां से हम चलते हैं कॉलम पे, इस कॉलम की चौड़ाई करना है
बढ़ गई। वापिस इसके हिसाब से करना है। जितना टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से कॉलम की, मान लो इसके हिसाब से करना है 68 के हिसाब से, हमें ऊपर के हिसाब से करना है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया R2 फिट फॉर मी। ठीक है, डिफॉल्ट बताएगा 8 पॉइंट कितनी है डिफॉल्ट विड्थ। ठीक है, यदि हमें सबकी इतनी करना है तो हम इसको फिर क्या करेंगे, यहां पर जाके सबकी एक सी चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर, सबकी एक सी करना है। फिर आता है हाइट, मान लो मुझे कॉलम छुपाना है, जीरो छुपाना है, सबको लाना है, तो यहां से पूरा सिलेक्ट कर लो, ये पट्टी पे बटन बना है इस पर क्लिक कर दोगे। राइट, यदि इस सीट को छुपाना है ये भी क्लियर। तो रो को छुपाना, लाना, ठीक है। अब आया रीनेम, क्या लिखा है, तो सीट 2 का नाम बदलना है। सीट 2 का नाम क्या कर दिया हमने, देवरी। सीट 4 का नाम क्लियर, कर पाओगे कि नहीं बनेगा। अब इनका कलर भी बदल सकते हो, क्या कर सकते हो, ये लिखा मूव और कॉपी भी बता दे रहे, टैप कलर बदल गया। ये कलर बदलने की बात कही जा रही है। इनको आगे पीछे करना है, क्या करना, जैसे जिस सीट हम थ्योरी के आगे ले जाना चाहते हैं, मूव थ्योरी, हम सीट को सागर के आगे ले जाना चाहते हैं, हम देवरी को सागर के आगे ले जाना चाहते हैं, तो सागर पर क्लिक करना पड़ेगा। कहां, हाँ, जैसे सागर को हमें देवरी के आगे ले जाना है, इधर सागर और यहां देवरी पे क्लिक कर दो तो देवरी के आगे, और यदि सीट के आगे चाहिए तो सीट पे क्लिक कर दो, देवरी पे क्लिक कर दिया तो। इसी के एक और डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, मान लो क्रिएट को एंड में जोड़ना है, बन गई सागर 2, देवरी 2 बनाना है, आगे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मूव और कॉपी पेस्ट हो गया। अब आया प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड डालो यहां पर अपना पासवर्ड। अब कुछ नहीं कर सकता कोई, जब तक उसको पासवर्ड मालूम नहीं होगा तब तक इसका लॉक, हाँ लॉक हो गई। अनलॉक करना है तो अनप्रोटेक्ट,
ठीक है। लेकिन आप चाहते कुछ खास जगह लिख दे, लिखने की परमिशन दे दे। मान लो आप चाहते इसमें सुधार सकते हो, इसमें हाँ इसमें सुधार सकते हो, तो इस पे से पहले लॉक्ड सेल कर दो। क्या कर दो? अब वापिस फिर वही जाना है और जे वाला निशान हटा देना है और पासवर्ड डाल देना। ओके, अब क्या होगा, आपका कर्सर केवल यहां जा सकता है और कहीं नहीं जाएगा। देखो इतने के अलावा कहीं नहीं जाएगा। देखो इधर क्लिक करोगे तो नहीं आएगा। उतना एक कॉलम नहीं, केवल यहां से यहां, ऊपर नहीं जा सकते कॉलम पे। ये कैसे हुआ? फिर से देखो, मान लो हम इधर भी लिखना चाहते कुछ, इसे सिलेक्ट किया, अनलॉक कर दिया। क्या कर दिया? अनलॉक। और फिर पुनः जाके पासवर्ड डालना। क्या डालना? जे लेकिन दो निशान थे सही के, तो ऊपर वाला निशान हटाना है आपको, तब जाके लॉक होगा। अब देखो इसके अलावा कहीं नहीं आ रहा ना। ठीक है, इंटर दबा के रखा है तुझे, ऐसा हो रहा है। माने आप इंटर दबा दे जाओगे, इधर 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 इधर, जहां पर लिखना है वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, कर पाओगे? वापिस अल्लाह कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे?